Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game, which is a game number 3 between Sydney Thunders and Adelaide Strikers at Manukau Oval, कैनबरा में खेला जाएगा ये मुकाबला। और अगर दोनों टीम्स की बात करें, सबसे पहले तो ये वैसे कहने को होम वेन्यू है फॉर थंडर, बट लास्ट दो सीजन में बहुत ज़्यादा यहाँ मैचेस हुए नहीं। टोटल 4 मैचेस हुए हैं, थंडर बहुत ज़्यादा नहीं खेली है क्योंकि थंडर खेला करती थी एट सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में। और थोड़ा बहुत कंडीशन सूट भी करती है जिस टाइप का बॉलिंग अटैक का था वहाँ पे। दोनों टीम्स की अगर लास्ट कुछ सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो थंडर ने अंडर परफॉर्म किया है थोड़ा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसा स्क्वाड था वैसे ही परफॉर्म किया, कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव स्क्वाड नहीं था अगर बाकी आप टीम से कंपेयर करें तो। थोड़ा जो है बॉटम द टेबल आपको दिखती थी। एटलीस्ट स्ट्राइकर्स के लिए लास्ट कुछ सीजन काफ़ी अच्छे रहे। लास्ट अगर सीजन की हम बात करें तो शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं हुई थी, बट फिर उन्होंने कंप्लीटली अपना सीजन जो है वो टर्न अराउंड किया है एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ, जब वो लेकर आए दो लेग स्पिनर्स। राशिद खान ओबियसली इस क्लब के लिए बहुत खेले हैं, बहुत विकेट्स उन्होंने लिए हैं, बट उसके बाद से जो वाइड था वो फिल नहीं कर पा रहे थे एटलीस्ट स्ट्राइकर्स। मैसिव लॉस था ऑफकोर्स। अगर आप दुनिया के बेस्ट बॉलर स्पिनर की एटलीस्ट अगर हम बात करें, दुनिया के बेस्ट स्पिनर है उनको अगर आपको दे, तो वो लेकर आए दो लेग स्पिनर्स, लॉयड पॉप और कैमरन वाइज, दोनों को टैंडम में खिलाया। फिर उन्होंने एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड ले गया एट द स्ट्राइकर्स। उन्होंने वहां विकेट लिए जो कि इस ना सिर्फ इस कंपटीशन का सबसे फ्लैट विकेट है, बल्कि आप दुनिया के फ्लैटेस्ट विकेट्स में जाता है एडलेड, वहां पर भी उन्होंने विकेट्स लिए। इसके अलावा ऑप्टस जहाँ पे स्पिन का कोई रोल नहीं होता, उन्होंने वहां भी विकेट्स लिए, और वो कंप्लीटली जो है सीजन वहां टर्न अराउंड हुआ एडली स्ट्राइकर्स का। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने की थी सेकेंड हाफ में, लेटर हाफ में, जब इनफैक्ट उन्होंने एलिमिनेटर भी खेला था। तब तक वो जो है बहुत आखिरी में वो स्ट्रैटेजी यूज की जो कि उनका काम है, बैक टू बैक जीतते गए। इस बार वो लोग सेम स्ट्रैटेजी पहले ओपनिंग मैच से ही स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हेडवर्ड की अगर बात करें तो स्ट्राइकर्स 12-9 से रीड कर रही है। लास्ट 5 मैचेस में 5 के 5 स्ट्राइकर ने जीते। और थंडर एक भी मैच नहीं जीत पाई है आखिरी 5 मैचेस की बात करें। क्योंकि स्ट्राइकर्स उस समय काफ़ी, आप बोल सकते हैं, अच्छी फॉर्म में थी, सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे। मैट शॉट नए आए थे और डोमिनेट कर रहे थे, और मतलब जैसा उनका सीजन था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया खेले हैं। वहीं थंडर के लिए ऐसे कोई परफॉर्मर थे ही नहीं। बट अभी अगर आप ये देखेंगे, ये जो मैच है बहुत ज़्यादा इवनली पॉइज्ड है। जैसा पहला मैच था पर्थ में, पर्थ मैसिव फेवरेट थी, सिडनी सिक्सर्स सिडनी में मैसिव फेवरेट थी। यहाँ पर कोई भी ऐसा हॉट फेवरेट नहीं है, दोनों टीम्स काफ़ी क्लोज है। फिलहाल मैनको ओवल में सिडनी 10 मैचेस जीती है, 6 हारी है। वहीं स्ट्राइकर्स की बात करें, वो एक ही मैच खेले हैं, एक नो रिजल्ट था, और वो जो एक ही मैच है वो लास्ट ईयर ही हुआ था दोनों साइड्स के बीच, जहां पे जीती थी स्ट्राइकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था, थंडर वर्सेस स्ट्राइकर्स एट मैनको ओवल। वो एक ही गेम दिखेगा जो कि लास्ट सीजन हुआ था, और अगेन वहां पे आपको दोनों लेग स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखे नहीं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, लास्ट दो सीजन के नंबर्स हैं आपके पास, जो कि ज़्यादा है नहीं, सिर्फ टोटल 2 मैचेस, 4 मैचेस है टोटल, 3 यहाँ चेजिंग साइड जीती है। एवरेज स्कोर 138 रहा है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 151 रहा है। लास्ट यहाँ पे ओडीआई हुआ था ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही असेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वेस्ट इंडीज़ आउट हो गई थी 80-85 रन पे ही, और बहुत इजीली चेज कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। बट बहुत बड़ा सैंपल साइज आपके पास नहीं है, थोड़ा मुश्किल होगा बता पाना कि एग्जैक्टली कैसी कंडीशंस वहां पे होने वाली है। जैसे हमने एससीजी की बात की थी कि भले ही अभी तक हिस्टोरिकली वैसा वो विकेट रहा है, बट इस बार बदल चुका है और एससीजी का विकेट बिल्कुल बदल गया है। जैसा हमने पहला मैच देखा, एक्चुअली काफी बढ़िया बैटिंग सर्विस थी वो। फिलहाल बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट फर्स्ट इनिंग्स में बात करें तो लेग स्पिन और राइट आर्म पेस, और लेग स्पिन आपको डोमिनेट करती हुई इसलिए दिखेगी क्योंकि लास्ट सीजन जो एक ही मैच में वो दोनों लेग स्पिनर्स ने विकेट्स लिए थे। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट सेकंड इनिंग्स में भी आपको देखिए राइट आर्म पेस और लेग स्पिन। और एक और लेग स्पिन फ्रॉम थंडर जो कि रणवीर संघा, उन्होंने भी काफी विकेट्स लिए हैं, इनके हम आगे बात करेंगे। फिलहाल प्लेइंग इलेवन पे चलते हैं। थंडर के लिए डेविड वार्नर ओपनिंग विद सैम कॉन्स्टस, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा शायद, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो फैंस है उसमें काफ़ी पॉपुलर नाम हो चुका है, क्योंकि बहुत क्लोज हैं टू द सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर्स 11। अगर आपने वो जो प्रैक्टिस मैच फॉलो किया हो, वहाँ पे शतक मारा था इन्होंने, फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, और बहुत क्लोज हैं टेस्ट सिलेक्शन के, क्योंकि ओपनिंग वाला जो स्पॉट है जहां मैक्स फिनी खेल रहे हैं वहाँ पे, मतलब अभी भी ऐसा है कि कोई भी आके खेल सकता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो सैम कॉन्स्टेंस आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे अलॉन्ग विद डेविड वार्नर, कैम बैंकरोट विद 3, सैम बिलिंग्स उनके ओवरसीज रिक्रूट, जो कि पहले इस साइड के लिए ही खेल चुके हैं, हीट के लिए भी खेले हैं, अब यहाँ पे आ गए हैं और इंपॉर्टेंट रोल होगा, आगे बात करेंगे क्यों। ओलिवर डेविस हार्ड हिटिंग बैटर, शफिन रदरफोर्ड बहुत बहुत ही बढ़िया एक्विजिशन है। इस लीग में एक तो इस पोजीशन पे खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है, क्वालिटी आप छोड़ दीजिए, और शफिन रदरफोर्ड करंटली दुनिया में इस पोजीशन पे खेलने वाले बेस्ट बैटर्स हैं, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया साइनिंग है। Dennis Ams, क्रिस ग्रीन, वन बिटवीन वेस्ट वगैरह नेथन मैकेंड्रू, और हम
एक्चुअली दोनों टीम्स की हिस्ट्री की बात कर ली है, बट एक चीज़ में से वही वो है, दोनों टीम्स के बीच जो आखिरी मुकाबला हुआ था उससे पहले, मतलब बहुत ही यादगार मुकाबला जो कि 15 ऑल आउट हो गई थी थंडर। बहुत बहुत मेमोरेबल गेम था, और ऑफ कोर्स वो मैच हमने फैंटेसी में कवर किया था। बहुत लोगों ने खेला भी होगा। हैनी थॉर्टन टीम में थे और 5 विकेट वो लेके गए थे उस मैच में। वैसे अगर दूसरे बॉलर थे जो कि वो आतंक मचा गए थे पावर प्ले में, और वैसे अगर तब खेल रहे थे फॉर एडली स्ट्राइकर्स, अब खेलते हुए दिखेंगे फॉर सिडनी थंडर। इसी फिक्सचर में आपको खेलते हुए हो सकता है दिख जाए। 4 विकेट उन्होंने लिए थे, 15 रन पे जो ऑल आउट हुई थी टीम, उसमें मैसिव रोल इनका भी था। फिलहाल नेथन मैकेंड्रू और थोड़ा सा हो सकता है शायद दोनों में से कोई एक खेले, या फिर हो सकता है एक बैटर कम करके थंडर दोनों को खिला ले, क्योंकि मैकेंड्रू आपको बैटिंग देते हैं नीचे, और यूजुअली थंडर लास्ट 2 सीजन में हमेशा 6 बॉलर के साथ में गई है प्रॉपर। फिर तनवी संगा, लॉकी फर्ग्यूसन, अगेन एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग। मैच स्क्वाड में इसके अलावा आपको ब्लेक निकेतरस दिखेंगे और जेसन संगा दिखेंगे। फेज वाइज की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे डैनियल सैम्स, जो भी खेल रहा है बिटवीन वेसेगर एंड नेथन मैकेंड्रू। मैकेंड्रू अगर खेलते हैं डेफिनेटली आपको पावर प्ले में डालते हुए देखेंगे, और क्रिस ग्रीन डालते हैं पावर प्ले में जहां जहां वो खेलते हैं। मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे तनवी संगा, लॉकी फर्ग्यूसन, ग्रीन, एगर, और पावर सर्ज में आपको देखेंगे लॉकी फर्ग्यूसन, डैनियल सैम्स। और डेथ में आपको देखेंगे अगेन लॉकी फर्ग्यूसन, सैम्स, और जो भी खेलेगा बिटवीन मैकेंटर एंड एगर। अगर अब दोनों खेलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो स्प्लिट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर आपको वैसे अगर हो सकता है मिडिल ओवर्स में ज़्यादा बॉलिंग करते हुए दिखें, और मैकेंटर हो सकता है आपको डेथ में और पावर सर्ज में बॉलिंग करते हुए दिखें, तो इसके लिए प्लीज़ चैनल पे आ जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप किसी बॉलर को पिक या ड्रॉप करेंगे। एटलीस्ट स्ट्राइकर्स मैट शॉट, डार्सी शॉट ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, बहुत सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर रहा है। क्रिस लिन एट नंबर 3, बहुत ही बढ़िया टॉप 3 है। जेक वेदरल्ड जो कि एक बहुत ही अच्छा सीजन लास्ट ईयर रहा था। अब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि खिलाना चाहेगी एलेक्स रॉस को एटलीस्ट स्ट्राइकर्स थोड़ी बैटिंग को वो डेप्थ ऐड करने के लिए। एलेक्स रॉस वैसे लास्ट ईयर थंडर के लिए खेल रहे थे, अब यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इनकी जब लाइनअप देखेंगे, आगे बात करते हैं, जेमी ओवटन आपको देखेंगे ओवरसीज रिक्रूट, बहुत बेहतरीन सीजन रहा था स्ट्राइकर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली जब चले गए तो वो जो गए बहुत बड़ा गैप रह गया था। फेबियन एलन, हैरी नेल्सन, जो कि सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उनके अलावा कीपिंग किसी को नहीं आती है स्क्वाड में। और फिर जब ओली पॉप आ जाएंगे स्क्वाड में तो हैरी नेल्सन आपको खेलते हुए दिखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे फॉलो करते हैं, पहले से 4 लोगों में से हैं, तो आपको पता हो हैरी नेल्सन ने आज तक सिर्फ बीबीएन में एक T20 50 मारी है, और वो हमने बनवाई थी। कैमरन बॉयज, हैरी थॉर्टन और लॉयड पॉप। अब प्रॉब्लम यह है, आपको इसके अलावा जो स्क्वाड में दिखेंगे वो है जेम्स बेजली। एक कोई खेलेगा बिट मतलब टीम में से, लियम स्कॉट, एलेक्स रॉस और जेम्स बेजली। लियम स्कॉट, जेम्स बेजली सिर्फ इसलिए खेलेंगे क्योंकि दो ही पेसर हैं 11 में फिलहाल, और इतने स्पिनर्स हो गए हैं, 2 स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स कंफर्म खेलने वाले हैं। कैमरन बॉयज, लॉयड पॉप, उनकी हम बात कर चुके कि वो लेग स्पिन से अटैक करेंगे दोनों तरफ से। मैट शॉट ऑलरेडी स्पिन डालते हैं। और आपके पास जो ओवरसीज पेसर बचे, हेनरी थॉट, जेमी ओवरटन, और इसके अलावा हेनरी थॉटन जो कि एक्सप्रेस पेस लेके आते हैं। अब आपके पास तीसरा पेस ऑप्शन है ही नहीं इस 11 में, इसलिए आपको या तो लिम स्कॉट को खिलाना पड़ेगा, जो कि लीड कर रहे थे एडिलेड, अगर आपने टॉप एंड T20 फॉलो किया हो, या फिर जेम्स बैजली जो कि बहुत खराब फॉर्म में है, और लास्ट सीजन भी बहुत खराब रहा था। एडिलेड के लिए ही खेले थे, और अगेन वो उसी रोल में थे, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वाले। फेज वाइज रोटेशन की बात करते हैं, आपको पावले में देखेंगे जेमी ओवरटन, हेरिन थॉर्टन और मैट शॉट। मिडल ओवर्स में आपको, और मैट शॉट को बॉलिंग बहुत पसंद है। बहुत विकेट लिए हैं उन्होंने, और इनको बॉलिंग करने में बहुत मजा आता है। ये कई बार पावर सर्ज में भी जाते हैं, अगर लेफ्ट हैंडर दिखा और पावर सर्ज ले ली गई है तो मैट शॉट पावर सर्ज में बॉलिंग करने आ जाएंगे। मिडिल ओवर्स में आपको देखेंगे लॉयड पॉप, कैमरन बॉयज, जहां पे सबसे ज्यादा जो है थ्रेटनिंग एडिलेड स्ट्राइकर्स रही थी इन द सेकंड हाफ लास्ट सीजन। शॉट और फेबियन भी जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि पावर प्ले में या पावर सर्च में आ जाए। पावर सर्च में आपको देखेंगे जेमी ओवरटन, थॉर्नटन, तो मोस्ट लाइकली आपको जेमी ओवरटन, थॉर्नटन पावर प्ले में भी दिखेंगे, पावर सर्च में भी दिखेंगे, और डेथ में भी दिखेंगे। तो 2 ओवर अपफ्रंट, एक इन द पावर सर्च और एक डेथ में। अब प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपने नहीं खिलाया एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को बिटवीन बैजली एंड स्कॉट, तो फिर आपको डेथ में बॉलिंग करानी होगी लॉयड पॉप से, जो कि उन्होंने की भी है, और लास्ट सीजन डेथ में विकेट्स लेके भी गए हैं। तो अगेन दोनों टीम्स में वो जो एक प्लेयर है कौन खेलने वाला है, वो बहुत मैसिवली इंपॉर्टेंट है आपकी फैंटेसी टीम के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आपको पिक कर लेना है, बट उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी वजह से आप पिक या ड्रॉप जरूर करेंगे। तो लॉयड पॉप, स्कॉट, बेजली, अगर डेथ में डलवाना है तो बेजली ने काफ़ी ब्रिस्बेन हीट के लिए बॉलिंग की है काफ़ी मैचेस के अंदर, तो हो सकता है कि आपको वो बॉलिंग करते हुए दिख जाए।
और वो तब भी हो सकता है क्योंकि आप अपने जो दोनों मेन जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं उन्हें आप जल्दी लाना चाहेंगे। अगर कोई सेट बैटर है तो फिर हो सकता है कि उन्हें उनके ओवर पहले हो जाएं, एक ओवर, और फिर वेस्ली से लास्ट में डलवा दिया जाए, या फिर जो भी खेलता है। तो फिलहाल नंबर्स पे चलते हैं। तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट स्ट्राइक एट मैच शॉट के नंबर्स, 30 का एवरेज, दो तीन 50 मारी है, तीनों हैं चेज करते हुए अगेंस्ट दिस साइड, और 3 विकेट भी हैं। वहीं मेन्यू की बात करें तो एक 74 नॉट आउट की बेहतरीन इनिंग खेली थी उन्होंने लास्ट सीजन, जो कि मैच भी जिता के गई थी उनकी साइड को। वर्सेस थंडर बोलर्स अगर बात करें मैचअप की, किसी के against कुछ खराब नहीं है, सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं, मजे ही मजे हैं एकदम। और जब रन्स करते हैं तो फिर बहुत बढ़िया लगते हैं करते हुए, हालांकि थोड़े से रिस्की लगते हैं। जब आए थे तब बहुत लगता था कि पहले इसी अगली बॉल पर आउट हो जाएंगे, बट टेक्निकली बहुत बेटर लगते हैं। चाहे वो आप जेक फ्रिजमगर से अगर कंपेयर करें तो एक टाइम पे दोनों बहुत सिमिलर से लगते थे अप्रोच वाइज। डार्सी शॉट एट वेन्यू 12 का एवरेज है, 5 इनिंग्स में 4 विकेट्स पिक किए हैं, और यहाँ इतनी बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे नहीं। अगर आप ने ग्लोबल टी20 फॉलो किया, सॉरी डाविन टी20 जो कि टॉप एंड टी20 था, अगर वो फॉलो किया तो वहाँ बॉलिंग भी कर रहे थे, बहुत कंसिस्टेंटली रन भी किए थे। फिर उसके बाद जब ऊपर लेवल पे आए तो अब रिसेंटली उतने रन से नहीं आया। 12 विकेट्स फिलहाल है। हेड टू हेड में भी 25 का एवरेज है। मैचेस की बात करें सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। क्रिस गेल के अगेंस्ट 80 रन कर चुके हैं, कोई डिसमिसल नहीं है, 2 डिसमिसल अगेंस्ट मैकेंड्रू। अब एक बॉलर जो कि ऑब्वियसली फेस नहीं किया है और जो कि थ्रेट हो सकते हैं इनके अगेंस्ट, दैट इज लॉकी फर्ग्यूसन। क्रिसलिन एट वेन्यू टी20 तो 30 का एवरेज है, 41 का एवरेज हेड टू हेड रिकॉर्ड में है, 667 रन कर चुके हैं, और रीसेंट फॉर्म लास्ट दो तीन टी10 में रन मारे हैं। उससे पहले रन नहीं आए थे, उसके बाद उतने ज्यादा रन नहीं आए, बट अभी भी बढ़िया लग रहे हैं। वैसे करके अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं 14 डिलीवरीज में, बाकी एज सच कोई थ्रेट है नहीं। और अगेन लॉकी बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट थ्रेट रहेंगे, जिस तरीके की वो लेंथ हिट करते हैं, जो पेस वो लेके आते हैं, और बहुत सारे बैटर्स की जो वीकनेस रही है, मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बोल रहा हूँ। जेक वेदरलैंड एट वेन्यू टी20 89 42 और 47 दो पारी खेली उन्होंने। हेड टू हेड में 28 का एवरेज है। लास्ट सीजन बहुत धोया था, ताबड़तोड़ फोड़ा था इन्होंने। मैचेस में आपको 3 डिसमिसल डैनियल सैम्स के अगेंस्ट देखेंगे, 9 का एवरेज, 90 का स्ट्राइक रेट, बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है, बेहतरीन, मजा आ रहा है एकदम। एलेक्स रॉस इन केस खेलते हैं तो 5 इनिंग में 120, तो प्रैक्टिस मैच हुआ था दोनों साइड्स के बीच में, थंडर वर्सेस एडिलेड की एकेडमी। आप बोल सकते हैं कि दोनों की फर्स्ट 11 नहीं खेल रही थी, वहां पे इन्होंने लीड किया था, और लास्ट सीजन थंडर के लिए खेल रहे थे। जेमी ओटन 3 विकेट्स लास्ट सीजन जो इन्होंने मैच खेला था यहाँ पे, और 5 विकेट्स इस साइड के अगेंस्ट भी पिक कर चुके हैं। लास्ट सीजन बहुत ही बेहतरीन रहा था, बहुत बेहतरीन पारियां मतलब बैट भी खेली थी, और अभी येलो में खेलते हुए देखेंगे। मैं स्ट्राइकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कैमन बॉयस एट वेन्यू टी20 5 ओवर्स में 1 विकेट है और 21 विकेट्स है। हेड टू हेड में इनके सेकंड मोस्ट विकेट्स किसी भी क्लब के अगेंस्ट इन बिग बैश। 7+14 दोनों इनिंग्स में विकेट्स पिक किए हैं। फिर आपको दिखेंगे लॉयड पॉप 5 विकेट्स वेन्यू पे हैं 9 ओवर्स में, मजे ही मजे, और 11 विकेट्स जो है 24 ओवर्स में हेड टू हेड में है, और इनके सबसे ज्यादा विकेट्स किसी भी क्लब के अगेंस्ट बीबीएल, ये यही है, मजा आ रहा है इनको। फिर ब्रैंडन डॉगेट, बट ध्यान रखिएगा बहुत सारे बैटर्स आए हैं गए हैं, तो सेम बैटर्स नहीं है, सेम लाइनअप नहीं है जिनके अगेंस्ट विकेट्स लिए। ब्रैंडन डॉगेट जो कि टेस्ट मैच से रिलीज नहीं किया गया है, और इंपॉर्टेंट यहाँ होते हेनरी थॉर्टन फिलहाल 5.1 ओवर्स, कोई विकेट नहीं मिला 55 ओवर्स में, लेकिन इस साइड के अगेंस्ट 8 विकेट्स हैं। 2+6 आपको एक फाइफर दिखेगा यहाँ पे, जो 15 रन पे ऑल आउट हुई थी टीम, इसमें से 5 तो ये खा गए थे, उस दिन टीम में थे। तो ऐसे मैच में अगर आपके प्लेयर ये टीम में नहीं रहते हैं तो भी याद रहता है, रहते तो भी। फिलहाल चलते हैं थंडर पे। डेविड वार्नर एट वेन्यू टी20 15 का एवरेज है, मात्र 4 इनिंग 63 रन। इससे पहले जो लास्ट टूर्नामेंट खेला था दैट वाज मैक्स 60, जिसको कोई लेना देना नहीं किसी को क्यों हो रहा था, बट वहां पे रन मार के आए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 13 रन, और ये आखिरी जो मुकाबला इन्होंने खेला था बिग बैश में वो इसी साइड के अगेंस्ट खेला था, यहीं पे खेला था, और तब आउट किया था जेमी ओवटन ने। आगे दिखाते हैं आपको। तो वार्नर के मैचअप की बात करें अगेंस्ट जेमी वोटन, 2 इनिंग 2 डिसमिसल 7 बॉल 13 रन, एक डिसमिसल आया था लास्ट सीजन मैंने को ओवल में ही, जब यहाँ एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेले थे, और एक डिसमिसल उसके बाद आया जब वो खेले IL T20 में, वो खेल रहे दुबई कैपिटल्स के लिए, सामने गल्फ जायंट्स आए थे जेमी ओवटन, और दूसरी बार फिर से आउट कर दिया था, और मैटर ये नहीं करता आउट किया था। जो लाइन डालते हैं जेमी ओवटन जिसपे बाहर निकलती हुई बॉल पे डेविड वार्नर फंसते हैं, वही वो लाइन डालते हैं, तो इंपॉर्टेंट मैचअप है। और हो सकता है आप मतलब ड्रॉप करना चाहें तो। कैमरन मैनक्रॉफ्ट एट वेन्यू टी20 44 का एवरेज है, 25 का एवरेज हेड टू हेड में है, और यूजली कंसिस्टेंट बैटर्स में से आते हैं, बट उतने रन रिसेंटली आए नहीं है बैट से। और मैचअप में आपको फिलहाल कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई डिसमिसल है नहीं। सैम बिलिंग्स एट वेन्यू टी20 30 रन का एवरेज, 250, दोनों बैट फर्स्ट करते हुए, एक चेस करते हुए 44 भी है। हेड टू हेड में 27 का एवरेज है। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं,
और इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस मैच में, क्योंकि आपको दो लेग स्पिनर्स साथ में ऑपरेट करते हुए दिखेंगे इन द मिडिल ओवर्स। सैम बिलिंग्स वर्सेस स्ट्राइकर्स बॉलर्स, तो दो अगेंस्ट जेमी ओवर्टन, एक डिसमिसल आपको लेग स्पिनर लॉयड पॉप के अगेंस्ट दिखेगा। इसके अलावा दूसरे लेग स्पिनर के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, ना ही फेबिन के अगेंस्ट है। इनके भी रन बहुत ज्यादा आए नहीं है, बट क्योंकि स्पिन आएगी, स्पिन अच्छा खेलते हैं, इसलिए रोल बड़ा है और हो सकता है ग्लव्स ये ले ले ओवर कैमरन बैंकॉक। ऑलिवर डेविस एट मैनी इन टी20s, ताबड़तोड़ बल्लेबाज वाली रेपुटेशन थी जब आए थे, तब उतनी पारियां आई नहीं है जितना कैलिबर है उस हिसाब से। मैचेस में वन कैमरन बॉयस, वन जेमी ओवर्टन, वन हेनरी थॉर्टन। नैल निज़ाम एट मैनी इन टी20s, 24 का एवरेज है, 22 विकेट्स पिक किए हैं, 13+9, पावर सर्ज में आते हैं, डेथ में आते हैं, पावर प्ले में आते हैं, विकेट्स भर भर के लेके जाते हैं। और हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन एवरेज है, 5 बैटिंग एवरेज, 18 विकेट्स भी पिक किए हैं उन्होंने हेड टू हेड में, 20 का एवरेज है। साइड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दोनों इनिंग्स में रही है, सेकंड इनिंग्स में और भी बेहतर है। मैचेस की बात करें, दो अगेंस्ट जीमी ओटन 3 इनिंग्स में 13 बॉल में, एक अगेंस्ट हेनरी थॉर्टन, फर्स्ट बॉल डक अगेंस्ट कैमरन बॉयस, और 8 बॉल 20 अगेंस्ट लॉयड पॉप। तो बहुत ज्यादा बैटिंग वैल्यू नहीं है, और अब ऑनेस्टली इतने रन रिसेंटली किए भी नहीं। क्रिस ग्रीन 21 का एवरेज, आई थिंक बहुत मैसिवली इंप्रूव प्लेयर है, और बहुत अंडररेटेड भी है। क्योंकि फैंटेसी वाले इसलिए इज्जत नहीं करते, इतने विकेट नहीं लेते, बट अपना काम करके जाते हैं। 18 विकेट्स हैं, 9+9, नया 9 जो है वो सेकंड इनिंग्स में आए हैं विद अ बेटर एवरेज एट स्ट्राइक रेट। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 5 विकेट्स हैं, 3+2। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 9 का एवरेज है विद अ बैट। क्रिस गेल के मैचेस की बात करें, दो डिसमिसल हैं अगेंस्ट रॉयड पॉप इन 15 डिलीवरीज, और ध्यान रखिएगा जो भी लेग स्पिनर आएगा डेथ में वैल्यू है उसके साथ में वहां पे, क्योंकि हो सकता है शायद दो ही पेस ऑप्शंस के साथ में चली जाए एडिलेड, और अगर चली गई तो फिर वो जो एक लेग स्पिनर है उसकी पार्टी होगी। नीदर मैकेंट्रो एट मैनी टी20s, 14 विकेट से 7+7, रीसेंट फॉर्म अच्छी रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 3+2। तनवीर संगा एट वेन्यू, 17 विकेट्स हैं जो कि इनके हाईएस्ट हैं एट एनी वेन्यू इन बिग बैश। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा मैचेस कहीं खेले भी नहीं है। और 5 विकेट्स, 3+2 हेड टू हेड में बात करें। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है, बहुत ज़्यादा विकेट्स रिसेंटली नहीं आए हैं, बट टी20s उतना नहीं खेला है, और टी20s ऑब्वियसली इनका बेस्ट फॉर्मेट है। अब चलते हैं प्रैक्टिस मैच स्कोर की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस मैचेस हुआ दोनों साइड के बीच में। थंडर कि अगेन फर्स्ट 11 नहीं खेल रही थी, बड़े नाम कुछ में से डेविड वार्नर नहीं खेले थे जो कि कमेंट्री कर रहे थे। फर्ग्यूसन की बात करें, उन्होंने खेला था 4 ओवर्स 32 फॉर 2, इंजरी, मतलब ये भी चलते चलते हो ही जाते हैं इंजर्ड हर दूसरे मैच में। वैसे अगर 4 ओवर्स 39 फॉर 1, डैनियल सैम्स 3 ओवर्स 23 फॉर नन, क्रिस ग्रीन 4 ओवर्स 23 फॉर 2। इसके अलावा आपको बैटिंग की अगर बात करें तो सैम कॉन्स्टेंस ने ओपन किया था विद मैट गिग्स जो कि स्क्वाड में नहीं है, और सैम कॉन्स्टेंट ने की थी ओपन 29-24। मैट गिग्स जो कि स्क्वाड में नहीं है, उन्होंने उनके साथ ओपन की थी। कैमरन बैंक्रॉफ्ट 32 ऑफ 25। ओलिवर डेविस ने की है 46 ऑफ 28। फिर उसके बाद आपको दिखे ग्रीन 1 ऑफ 2, और सैम्स जो कि अगेन ज़्यादा कुछ रन्स करेंगे थे। तो ये था प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड, जो कि कुछ खास मैटर करता नहीं है वैसे। अब चलते हैं लॉयड पॉप की हमने बात की, उनके सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं बीबीएल वो इसी साइड के अगेंस्ट आए हैं। मैसिव रोल हो सकता है, स्पेशली अगर वो तीसरा जो पेसर है वो नहीं आया। उसके अलावा तनवीर संगा के मोस्ट विकेट्स इन किलो में वेन्यू वो भी इसी वेन्यू पे हैं। और इस वेन्यू का उतना बड़ा सैंपल साइज लास्ट 2 सीजन में नहीं है, और वो नेचर आप उतना इजीली नहीं बता सकते जितना शायद बाकी और वेन्यूज का बहुत इजीली आप बता पाएंगे। कैप्टनसी ऑप्शन की बात करते हैं, मैच शॉट चेज कर रहे हैं तो बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन होंगे। हालांकि बॉलिंग वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, जिस हिसाब से बॉलिंग ऑप्शन है, उतना बड़ा बॉलिंग रोल शायद पहले सीजन की तरह ना रहे। जेमी ओवर्टन बहुत ज़्यादा रिसेंटली जो है, एक तो इंग्लैंड पता नहीं बॉलिंग नहीं करवाती है इनसे, एक मैच में तो फिट नहीं थे, उन्हें मैनेज किया जा रहा था, बट अगर आपने देखा हो इंग्लैंड के लिए रिसेंटली खेले थे और बॉलिंग नहीं की थी। यहाँ पे पूरे 4 ओवर्स करेंगे, पावर सर्ज में भी करेंगे, डेथ में भी करेंगे, पावर प्ले में भी करेंगे, और विकेट्स लेके जाएंगे, गारंटी है। तो जेमी वुडन के साथ आप जा सकते हैं। लास्ट सीजन बहुत मैचेस में वाइस कैप्टन बनाया था, किसमें कैप्टन बनाया था, भर भर के पॉइंट दे गए थे। नंबर 3 इज डैनियल सैम, जो कि इस लीग के एमवीपी में आपको हर बार दिखते हैं, हर बार आपको टॉप कैप्टनसी ऑप्शन दिखेंगे, आपके आपके ओपोनेंट के, आपके पड़ोसी के, सबके। एंड लास्टली इज लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अगेन जिस फेज में वो आएंगे विकेट्स गिरेंगे, जैसे बैटर्स हैं सामने वो स्ट्रगल करते हैं उस लेंथ के अगेंस्ट, उस पेस के अगेंस्ट, और लॉकी फर्ग्यूसन एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग सेकंड भी ट्राई कर सकते हैं, बट बॉलिंग फर्स्ट जरूर करिए, विजिलेंट के बेस्ट टीम बनाएगा। स्टार्टिंग विद विकेट सेक्शन आपके पास है कैमरन बैनक्रॉफ्ट, एलेक्स कैरी, जो कि एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं तो इसमें नहीं आ पाएंगे। आपके पास जो खेलते हुए दिखेंगे दैट इज कैमरन बैनक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग्स और हैरी नेल्सन। हैरी नेल्सन को हैरी नेल्सन खुद पिक नहीं करेंगे,
तो एलिमिनेट कर देते हैं। सैम बिलिंग्स और कैम बैनक्रॉफ्ट दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। बिलिंग्स ऑब्वियसली नंबर वन चॉइस होंगे मेरी, क्योंकि अच्छे चांसेस है कि आपको ग्लव्स लेते हुए दिखेंगे, और क्योंकि दो लेग स्पिनर्स होंगे सामने और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं ऑफ स्पिन, आई फील बेटर ऑप्शन है। हालांकि बैनक्रॉफ्ट भी स्पिन खराब नहीं खेलते। एट नंबर थ्री पिक किए जा सकते हैं फिलहाल के लिए। आई एम गोइंग विद जस्ट द वन विकेट कीपर विच इज सैम बिलिंग्स। बैटिंग सेक्शन चलते हैं, जहां पे आपके पास हैं डेविड वार्नर। सब लेंगे तो सही, बहुत लोग कैप्टन भी बनाएंगे, बट डेविड वार्नर क्या उतने अच्छे ऑप्शन हैं? मैंने गोल में नंबर्स बढ़िया नहीं है। सामने जो भी ओटन है 2 बार आउट कर चुके हैं ऑलरेडी 2 इनिंग्स में, एक बार T20 में, एक बार यहीं पे इसी वेन्यू पे लास्ट सीजन, सेम वेन्यू अगेंस्ट द सेम ओपोजिशन। इसके अलावा ट्रेविस हेड, जो कि अगर यहाँ होते मतलब और सामने कोई इंडिया नामक टीम होती तो यहाँ पर भी अभी 200 मार देते, बट अभी वो किसी और टीम को पीटने में बिजी हैं। क्रिसलिन आपको दिखेंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक तो शुरुआत बिग बैश की हमेशा ताबड़तोड़ करते हैं, और कुछ ऐसा मैचअप है नहीं जिसकी वजह से आप ड्रॉप करना चाहेंगे। शर्फिन रदरफोर्ड आई एम वेरी इंटरेस्टेड। शायद कोई और टीम होती तो मैं ज़रूर पिक कर लेता पहले मैच में भी। पोजीशन ज़रूर डिसएडवांटेज है, बट इस पोजीशन में आके भी वो आराम से 30 रन तो 40 रन बहुत इजीली वो कर सकते हैं ताबड़तोड़। अब जो इनके फेवर में जाना चाहिए आइडली, वो आप बोलेंगे कि जब सामने दो लेग स्पिनर हैं तो आप ज़रूर पिक करना चाहेंगे, बट शर्फिन रदरफोर्ड इंटरेस्टिंगली लेग स्पिन अच्छा खेलते नहीं है। वो जो गुगली है उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। इस साल वो एवरेज काफ़ी बड़ा है, बट स्ट्राइक रेट बढ़िया है नहीं, तो फंसते हुए दिख सकते हैं। तो मेरा कंसर्न वही है। अदरवाइज शर्फिन रदरफोर्ड को मैं ज़रूर पिक करता ओवर एनी अदर बैटर। बहुत ताबड़तोड़ फॉर्म में है। तो डेविड वार्नर 50-50, क्रिस लिन 100%, जेक बदरिल मेरी टीम में नहीं होंगे, ऑली डेविस नहीं होंगे, जेसन संगा नहीं होंगे, एलिस रॉस नहीं होंगे, और बताओ, हाँ सैम कॉन्सर्स भी नहीं होंगे, थोड़ा रेड बॉल प्लेयर ज़्यादा है। तो क्रिस लिन, नंबर टू डेविड वार्नर, नंबर थ्री इज शर्फिन रदरफोर्ड, या फिर हो सकता है एक ही बार टच चल जाए। और सेक्शन वो डिपेंड करेगा, देखो काफ़ी हद तक कैसा विकेट होता है, और हमने इस विकेट को उतना देखा नहीं है, उतना ज़्यादा मैचेस नहीं देखे हैं, या फिर उतना बड़ा सैंपल साइज में नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेटा कि आप वो ऑब्जर्व कर पाए मैच देख के। फिलहाल ऑनर सेक्शन में मैट शॉट डेफिनेटली होंगे, डैनियल सैम्स होंगे, फेबियन एलन होंगे, तीन बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस। डार्सी शॉट फिलहाल के लिए अभी मेरे बेस कॉम्बिनेशन में नहीं है। हालांकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, कोई स्पेसिफिक बॉलर नहीं है जिसको ड्रॉप की वजह से आप ड्रॉप करना चाहें। मुझे लगता है कि ज़रूर थ्रेट रहेंगे, वो होंगे इनके अगेंस्ट लॉकी फर्ग्यूसन, बट वो मोस्ट लाइकली पावर प्ले के बाद ही आपको आते हुए दिखेंगे। क्रिस ग्रीन, जो कि कहीं ना कहीं पॉइंट दे देते हैं, थोड़ी बैटिंग से दे देते हैं, कभी कैच पकड़ लेते हैं, इकॉनमी के पॉइंट दे देते हैं, कभी एक विकेट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से पॉइंट आ जाता है। मोस्ट लाइकली मैं पिक कर लूंगा फॉर द सेफर साइड बैजली, या जैसे अगर आपने पहले फेज वाइज अगर देखा हो तो बैजली, लियम स्कॉट दोनों में से जो खेलता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर नहीं खेलता तो फिर वो लेग स्पिनर जिसकी पार्टी हो जाएगी कि नहीं खेलने से। बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस की भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैच है, वहाँ बिजी है। तनवी संगा अगेन, सबसे ज़्यादा विकेट्स उनके इसी वेन्यू पे आए हैं। कैमरन बॉयस फिलहाल मेरी बेस टीम में फिट नहीं हो रहा है। लॉकी फर्ग्यूसन जरूर होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉस, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग मतलब हाँ, बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड, बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग कुछ भी कर लो मेरी टीम में होंगे। हैरी डॉटन इरिस्पेक्टिव अगेन ऑफ टॉस जरूर टीम में होंगे। धागे खोल दिए दोनों इस साइड के। जेमी ओटन, जो कि कैप्टनसी ऑप्शन है और बहुत बेहतर कैप्टनसी ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑफ वेस एगर, और वेस एगर का सिलेक्शन एक्चुअली डिपेंड करेगा नेथन मैकेंड्रू खेलते हैं क्या, वो कॉम्बिनेशन होता है। तो बेस 8 से 9 जो प्लेयर्स हैं वो ये रहने वाले हैं, दो प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, लाइनअप्स, ओवरऑल कॉम्बिनेशन, और वो जो एक प्लेयर दोनों साइड में से कौन खेलता है क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी के साथ मेरा प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर बताइएगा कुछ, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने बोला ऑलरेडी कि वो फंडिंग द फंडिश वैल्यू में जो हम और जो नंबर्स लेके आते हैं वो मैं ऐड करूं, बट मुझे लगता है कि अभी वो सेंस नहीं है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है सिर्फ फॉर्म, और उसके अलावा जो प्लेयर का रोल है उस साइड में, क्योंकि बहुत नए डिफरेंट सेटअप्स हैं और आपके लिए फिलहाल वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो लेता रहूँगा। एक एक राउंड होने के बाद, हर टीम का एक मैच या दो मैच होने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत मसाला मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मजा आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट निकल लो अब।